आज हम सुजन के पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन की एक अद्भुत घटना पर चर्चा कर रहे हैं, जहां उन्होंने पृथ्वी से परे मौजूद काउंसिल और ब्रह्मांड के संतुलन में उनकी भूमिकाओं का जिक्र किया। क्या आपने कभी ऐसी काउंसिल के बारे में सोचा है जो तारों और आकाश गंगाओं की देखरेख करते हैं? सुजन जैसे कई लोगों ने इस शक्तिशाली काउंसिल के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। चलिए हम भी इस रहस्यमयी दुनिया की ओर सफर करते हैं और जानते हैं कि ये काउंसिल क्या करती है और उनका महत्व क्या है। स्पेस में काउंसिल, ये सुनकर साइंस फिक्शन फिल्म की तरह लगता है, लेकिन कई लोग जिन्होंने आध्यात्मिक या बाहरी दुनिया के अनुभव किए हैं दावा करते हैं कि उन्होंने गहरे ध्यान या पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के दौरान इन काउंसिल से मुलाकात की है। ये सिर्फ एक ग्रह या सौरमंडल तक सीमित नहीं है। ये काउंसिल पूरी गैलेक्सीज और यूनिवर्स की देखरेख करती है, वह व्यवस्था और ज्ञान को बनाए रखती है। वे हमारे जैसे ग्रहों पर हर तरह के लाइफ फॉर्म्स के रिकॉर्ड को मैनेज करती है और प्राकृतिक नियमों का पालन सुनिश्चित करती है। अगर ये ना हो तो शायद पूरे ब्रह्मांड में कियोस फैल सकती है। सुजन के बारे में बताता हूँ। एक सेशन में वह खुद को एक दूर किनारे पे समुद्र के पानी में खड़ी पाती है। सामने एक भव्य मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियां थी और दोनों ओर 3 महिलाएं खड़ी थी जो उसका स्वागत कर रही थी। ये महिलाएं हल्के और साधारण वस्त्रों में थी और बिना शब्दों के अपने हाथों की जटिल इशारों से संवाद कर रही थी, जो ऊर्जा का आदान प्रदान दर्शाता है। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, उसका वहां आना पहले से तय था। जब सुजन ने ऊपर की ओर देखा तो उसे अपने ओरिजिन का पता चला। वह एक इंटरगैलेक्टिक पोर्टल के माध्यम से एक स्टार बेस से आई थी, जो उसका असली रूप था। यानी जिस ग्रह से वो आई थी वहां वो लाइट फॉर्म में थी, जो जरूरत पड़ने पर एक फिजिकल फॉर्म में ढल सकती थी। ये सिर्फ एक रैंडम घटना नहीं थी। इस दुनिया के एस्ट्रोलॉजर्स ने उसके आगमन की भविष्यवाणी की थी। ये सितारों में लिखा एक क्षण था जो उस ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण समय को चिन्हित करता था, जिस पर वह गई थी। यानी वो उस ग्रह पर अवतरित हुई थी। जैसे हिंदू पुराणों में कोई देवी देवता अवतार लेते हैं, वैसे ही उस ग्रह पर वो कुछ समय के लिए आई थी। अब सवाल यह है कि सुजन वहां क्यों आई थी? उसका मिशन सीधा मगर बेहद महत्वपूर्ण था। मंदिर में मौजूद प्रतिनिधियों के साथ जानकारी का आदान प्रदान। इस चर्चा का मुख्य विषय था एक बढ़ता हुआ खतरा, लालच। ये लालच न केवल पृथ्वी को खतरे में डाल रहा था, बल्कि विनाश के रास्ते पर भी ले जा सकता था। कई बार ऐसा होता है कि कई ग्रहों पर एक सभ्यता इतनी विकसित हो जाती है कि वो प्राकृतिक नियमों से छेड़छाड़ और पदार्थ के खिलवाड़ करने लगते हैं, जो अंत में चलकर विनाशकारी घटनाओं को जन्म देते हैं, जिनमें मार्स और जुपिटर के बीच के ग्रह को विस्फोट भी शामिल था, जिसके अवशेष आज एस्ट्रॉयड बेल्ट के रूप में दिखाई देते हैं। सुजन ने इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधियों को जेनेटिक मैनिपुलेशन की खतरनाक प्रवृत्ति के बारे में चेताया। ये प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन था जो विनाश का कारण बन सकता था। कल्पना कीजिए जब आप जानते हो कि कुछ सभ्यताएं पहले भी इसी कारण से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। काउंसिल और सुजन की हिम्मत थी कि वह इस बार कुछ अलग होगा। इस बार लोग सुनेंगे और अपनी सभ्यताओं को समय की धारा में खोने से बचा लेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते तो विनाश का मार्ग साफ था। हमारे यूनिवर्स की जो काउंसिल है, उन्होंने कई बार ऐसा होते हुए देखा है कि सभ्यताएं उठती और गिरती है, लेकिन उन्हें उम्मीद यह है कि इस बार ये ग्रह के निवासी अपनी गलती से सीखेंगे। अगर वे असफल हुए तो उन्हें फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, एक बार फिर उसी विकास चक्र को दोहराना पड़ेगा। तो अब आगे क्या होगा? क्या लोग सुजन और काउंसिल की चेतावनी सुनेंगे या इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा? अब समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, यूनिवर्स काउंसिल हमें देख रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है और हमसे हमें भी बदलाव की उम्मीद कर रही है।